और जोर से जाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओ विजेश ने गड़बड़ किया, मुझे मालूम नहीं था ये ऐसा करेगा, मगर ऐसे सरप्राइजेस के लिए गुरुजी ने भी मुझे तैयार किया है। पिछली बार जब मैंने नागेश्वर जी का सुना, उसमें मैं देखा तो टेक्निक पैसे कमाने का बोल रहे थे, तो उसके पीछे जो प्लेटफॉर्म था, जिसके जो प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के बोल रहे थे, अंदर से उनके आ रहा था लोगों का फायदा कैसा देना। मतलब उनका सही मकसद था लोगों को आरोग्य की तरफ कैसे ध्यान देना चाहिए, और वो बोलते वक्त वो साइड इफेक्ट है पैसा भी आना। हाँ, वो साइड इफेक्ट है, पैसा आना मेन नहीं है इसमें। और वो उस दिन नागेश्वर जी का उनको मेरे को प्लेटफॉर्म से ध्यान में आया, इसलिए थोड़ा सा मैं ये मूवमेंट से भी, चलो विजय जी बुला रहे थे चलो जाएंगे, ऐसा लग रहा था, इसलिए। देन आई मेट हिम एट औरंगाबाद। उन्हें भी, उनके इसमें भी जो दिखा मुझे, तो स्पिरिट वही था कि उसके पीछे का स्पिरिचुअल जो सेंस उनके दिमाग में था ना, वही ध्यान में। यू नो, आई हैड वर्क फॉर एमवे कंपनी। एमवे कंपनी मालूम है आपको? आई वॉज वर्किंग एज टीचर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग फॉर सो मेनी ईयर्स बिफोर ज्वाइनिंग दैट एमवे। उसमें उस आर्ट ऑफ लिविंग के आने के पहले मैं कनेक्टेड था, या आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ हीलिंग पीपल थ्रू रेकी। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम द 5th रेकी मास्टर इन इंडिया। और जो फर्स्ट रेकी मास्टर इन इंडिया थी ना, श्यामल दुर्वे, शी इज नो मोर नाउ। शी वॉज माई इंस्पिरेशन फॉर दैट वर्क ऑल्सो। तो क्या बोल रहा था मैं? मेरे को मालूम था मैं क्या बोलने वाला था, मैं क्या बोला था, मगर आप ध्यान में सुन रहे कि नहीं, इसके लिए So listening is so important part in life. Our relationship is really on right path if you listen to each person properly. Your perception is better because of that, you know. तो एमवे हमारे एक दोस्त रेकी के, इसमें हमारे एक साधना बोल के मेरी बेटी बन गई थी वो रेकी दिनों में। उसका हस्बैंड था एमवे में, और एमवे में जो ये है ना द ट्रेनिंग, उसमें सपने देखो, ये करो, वो करो, बंगला बांधो, कार चाहिए, ये चाहिए, ऐसा उसमें था। उनका मैं देखा तो मुझे पसंद नहीं आया था, मगर साधना मेरी बेटी थी, इसलिए बोली कि दादा आपको तो इसमें आना ही पड़ेगा, दादा आना ही पड़ेगा। चलो उसका सुनने के लिए गया। मैं बोला 3 महीने तक आपके साथ रहूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। 3 महीने तक आई रीच उनकी भाषा में 15%, जो 2 साल में लगते थे वो 3 महीने में मैं 50% की लेवल पे गया। मतलब मेरी बेटी के लिए मैंने उसका टेक्निक भी सोचा, सर समझा, और जस्ट वेंट ऑन वर्किंग। 3 महीने बाद बोला अब मैं छोड़ देता हूँ। नहीं अभी मत छोड़ो, आप इतना लेवल आ गए तो अभी तो डायरेक्टर बनना है। डायरेक्टर मतलब इनका प्राइम मिनिस्टर बनने के जैसा वो सिस्टम में। मैं बोला अब नहीं आऊंगा। बोले क्यों? देखो मैं बोला आर्ट ऑफ लिविंग में मैं टीच करता हूँ, बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस इन दैट सिस्टम so many people of art of living also started joining. आर्ट ऑफ लिविंग में मैं सिखाता हूँ कि मेरे लोग के ऊपर मैं कैसा कंट्रोल, हाउ टू बिकम मास्टर ऑफ माई ओन लोग। 6 रुपए है ना, और यहाँ मैं तो लोग ही बना रहा हूँ लोगों को, ये बेचो, इतना पैसे मिलेगा, इतना पैसे मिलेगा। मैं बोला ये मेरे माइंडसेट के खिलाफ है,
मैं जो काम के लिए गुरुजी का काम कर रहा हूँ उसके खिलाफ आई स्टॉप उसमें। बिकॉज ऑफ दैट आई स्टॉप वर्किंग इन एमवे। इसमें एक प्लेटफॉर्म है स्पिरिचुअल, सेवा का भाव है। यू नो, आप में अगर सेवा का भाव है तो पूरे जीवन भर में आपको कुछ भी शॉर्टेज नहीं हो सकता। देने का भाव चाहिए, खाली देने का भाव, और कुछ नहीं चाहिए। और वही तो हम सिखाते हैं। इनफैक्ट देने के भाव भी हर एक व्यक्ति में रहता ही है, कहीं लाना नहीं पड़ता बाहर से। मगर क्यों बोलना पड़ता है उसके? क्योंकि उसके ऊपर लोभ का आवरण हुआ है। बादल की वजह से जैसा सूरज दिखता नहीं, वैसा अपने में जो उदारता है, देने का भाव है, वो छुप जाता है बिकॉज ऑफ लोभ का वजह से। सो लोभी भी हुए तो ही आप भी कमाएंगे ना। लोभ बुरा नहीं है, लोभ के हाथ में जाना बुरा है। तो इट इज दैट ओनली कि लोभी नहीं, मस्त करो, मस्त जीवन जियो, संगीत सुनो, आनंद से खाओ, कमाओ, आनंद से कमाओ, उसके हाथ में नहीं जाना। यही सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में। दैट इज व्हाई आई एम इन आर्ट ऑफ लिविंग। और आई टेल यू, जैसा ये बोल रहे थे ना अभी विजेश का इनका काम करने का, महाराष्ट्र में ऐसा ही मैं काम करता था। मैं अकेला था और लोगों को बोलना ना, अरे भाई आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, टेंशन कम करने के लिए ये कर सकते, वो कर सकते, वो सुनते नहीं थे। मेरे को देखने के बाद औरंगाबाद में लोग रास्ता छोड़ के जाते थे, क्योंकि पकड़ेगा और वही बोलेगा। फिर तो 4 साल से बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी छोड़ता नहीं है। तो आपकी भाषा अलग है, टेक्निक अलग है। ये बहुत अलग टेक्निक में मैं पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। पढ़ाता नहीं बोलना, सिखाता हूँ। अपने बोर्ड के साहब, वो हमारे he is retired as chief engineer of Maharashtra State. You won't, he is there, he is standing. और वो जब मेरे कोर्स में आ गए और he just started involved in, और उनका भी प्लेटफॉर्म वही है। ऐसे स्टोरीज बोलने के लिए बहुत है, मैं इतना ही बोलूंगा। ये जो सेवा का भाव है ना, इसमें वो बनाए रखो। और सेवा का भाव बनाने के लिए जो लोभ का आवरण हुआ है ना, उसको दूर करने के लिए मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ जो गुरुजी का है। अपने सांस का उपयोग करना है। सांस तो लेते हैं ना, जन्म के बाद सांस लेना है, तो अभी तक मरने के बाद ही मरने के लिए छोड़ देते हो। मरने के लिए उसके से मर नहीं सकते, आखिरी का सांस छोड़ते हो और फिर विदाई होती है। वही सांस का उपयोग करके यू कैन नो योर सेल्फ। दैट इज ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ। अपने जीने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रहता है? शरीर मिला है, सांस है, मन है, तो सूक्ष्म तरफ जा रहे। शरीर दिखता है, सांस को महसूस कर सकते, इसलिए थोड़ा सा दिखता है, एक्सपीरियंस कर सकते। मन तो अपना मालिक है और मन अपने को भगाता है। दिखाओ बोल तो नहीं दिखेगा, मगर है तो मन, उसके भी सूक्ष्म क्या है? बुद्धिमत्ता। देखो, शरीर चाहिए निरोगी, सांस क्यूअरलेस मीन्स मतलब सांस ऐसा अनस्टेबल नहीं चाहिए। इफ योर ब्रीथिंग इज स्टेबल, देन योर माइंड कैन बी स्टेबल। Fearless breath, stressless mind. इनका माइंड स्ट्रेस स्थिर है, इसीलिए इतना काम कर सकते हैं नागेश्वर जी। राइट। फिर और बढ़ाता है, गड़बड़ करता है, वो बात अलग है। ये नशा दूसरी है, ये नशा, यही नशा सिखाते हम, सेवा का भाव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मन, स्ट्रेसलेस मन चाहिए। फिर बुद्धि को जो बोलते हैं ना, भावना से जो प्योर बुद्धि, शुद्ध बुद्धि बोलते हैं, ज्ञानेश्वर में शब्द है शुद्ध बुद्धि। मतलब अपने
बुद्धि काम करती है, मगर अपना मेरा लड़का है, मेरा लड़के के लिए कुछ भी करूंगा तो फिर क्या होता है, देश के पॉलिटिक्स में आज जो हो रहा है ना, वो हो जाता है। शुद्धि बुद्धि बहुत है उनकी, बुद्धि है, इसीलिए अपने अपने बच्चों के लिए, अपने अपने रिलेटिव्स के लिए सब कर रहे हैं, है ना। जो फूट के इधर उधर जा रहे हैं उनके भी बच्चे ही, उनके बच्चे के लिए काम कर रहे हैं वो भी, जिनसे फूटे है वो। तो वो लोग क्या बनेंगे, लोग नहीं, उस पे बनेंगे भावना से मुक्त बुद्धि। बुद्धि के बाद मेमोरी, मतलब उसमें ये जीने के लिए रखते हैं ना, शरीर तो रखता है ये जीने के लिए, सांस लगता है, मन तो चाहिए, बुद्धि है, मेमोरी के सिवा। हाँ मालूम अटक। अब मेरा वो इतना टॉपिक पूरा करना तो फिर बंद कर दूंगा। मैं पॉलिटिकल लीडर भी हूँ, हाँ, इसके लिए मेरे को मालूम है सब। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर देश के थे, पार्लियामेंट में बोलते थे तो वो टाइम का था, तो बेल बजती थी, वो क्या बोलते थे, हम क्या और अब मी शेवटचा मुद्दा सांगतो माझा बोलण्याचा, असं म्हणून पुन्हा 10 मिनिटं सांगतो। क्या बोल रहा था मैं? मेमोरी। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय शिवाजी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अंकुश दादा, बहुत सीनियर व्यक्ति है, बहुत बड़ी तालियां हो जानी चाहिए अंकुश दादा के लिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये आपको बता दो, बाय प्रोफेशन लॉयर रह चुके हैं, बाय प्रोफेशन पॉलिटिशियन रह चुके हैं, और इसके अलावा सक्रिय पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है अपने इतिहास में। एंड ये सारी चीजें को एंजॉय करने के बाद इन्होंने अपनी सारी जिंदगी आर्ट ऑफ लिविंग के लिए समर्पित कर दी। और वो मुझे अभी भी याद है, जब हम औरंगाबाद आए थे और अशोक बोडके सर के सेंटर का इनॉग्रेशन था और गेस्ट ऑफ ऑनर करके भी अंकुश दादा आए थे, हमारी मुलाकात हुई थी और नेक्स्ट डे दादा खास मिलने के लिए आए थे। आप यकीन नहीं करोगे, हमारा डिस्कशन कैंगन वाटर से रिलेटेड कम से कम 1.5-2 घंटे चला, और इसलिए इनकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ती है कि ये डिवाइस से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हेल्थ में परिवर्तन ला सकते हैं। और मैंने क्या खास देखा अंकुश दादा की इसमें, कि इनकी जो भावना है, ये हमेशा समाज को कुछ दे सके, सेवा दे सके, वो भावना मुझे दिखाई दी। और मैंने दादाजी को भी कहा, अंकुश दादा को, कि हम जो कर रहे हैं, ये जो कैंगन प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली मिशन बन चुका है, और ये मिशन का एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों की सेहत की सेवा में लगे रहो। उनकी लाइफ अगर आप परिवर्तन कर दोगे तो आपकी लाइफ अपने आप परिवर्तन होगी। और वो सेवा हमने अंकुश दादा के साथ में देखी, और उसकी वजह से अंकुश दादा ने ऑन द स्पॉट 3 डिवाइसेस के साथ में इस मिशन का वो पार्ट बने, आज लगातार काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो विजेश के ट्रैवलिंग जर्नी में जो बोल रहे थे ना, टेंशन का काम, आई टेल यू, ये लोगों को आपका सेवा का भाव है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका मन स्थिर करने के लिए। अगर मन स्थिर हो तो कोई ऐसे निराशा की बात नहीं आएगी, फेलियर का कोई इश्यू नहीं होगा, आप काम करते रहेंगे। उसके लिए जैसा पलिवाल जी बोल रहे वैसा, आई एम रेडी टू सर्व यू ऑल्सो एज टीचर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। Thank you. The youngest person in the town today, Ankush Dadaji. Thank you so much. Thank you.